बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो बच्चों को बेहद पसंद आने वाला पास्ता है, जो हम अक्सर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर बच्चों की फरमाइश पर इनको खिलाते हैं। और आज जो हम बहुत ही परफेक्ट फार्मूले के साथ घर पर ही बनाएंगे, तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कंटेनर में तकरीबन 2 से 2.5 लीटर मैंने पानी ले लिया और उसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी। और अब पानी को बॉयल होने तक वेट करेंगे। और इधर मैंने ले लिया है पास्ता, 1 कप मैंने पास्ता लिया है। और इधर पानी हमारा बॉयल हो गया था और हम इसमें डाल देंगे पास्ता। तो पास्ता हम हमेशा आपने याद रखना है कि गर्म पानी में डालना है, अगर आप ठंडे पानी में डालेंगे तो वो चिपचिपा बनेगा। तो इधर हमारा पास्ता जो है वो तकरीबन 70% कुक हो गया है। हमने इतना कुक करना है जैसे हल्की सी एक कनी रह जाए। और अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। इधर मैंने एक कंटेनर ले लिया है और इसमें मैंने छन्नी ले लिया और इसमें मैं पानी को इसका पानी निकाल लूँगी। और ऊपर से हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो जैसे ही हम इस पे ठंडा पानी डालेंगे और इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये ठंडा होने के बाद चिपके नहीं। और इधर वेजिटेबल को कुक कर लेंगे। और इधर मैंने वेजिटेबल को कुक करना है। तो इधर मैं लूँगी 1 टीस्पून लहसुन। तो इधर लहसुन को हम इसमें डाल के हल्के सा सोते करेंगे। सोते करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे वेजिटेबल में मैंने ली है गाजर 3 टेबलस्पून, आप अपने चॉइस से ले सकते हैं। और इधर मैं लूँगी शिमला, ये भी मैंने ली है 3 टेबलस्पून। इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। और इधर मैंने स्वीट कॉर्न ले लिए हैं, ये भी मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून। और अब हम इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको हल्का कुक करेंगे लो मीडियम पर, तो फ्लेम पर। और जैसे ये हमारी कुक हो जाएगी तो फिर हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा ही हम इसको कुक करेंगे, इसका एक खड़ापन रहने देंगे। और इसके बाद हम वाइट सॉस पास्ता के लिए सॉस तैयार कर लेंगे जो मेन है। और इधर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून बटर से बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। और इधर मैंने 2 टेबलस्पून ही मैदा लिया है, जितना आपने बटर लेना है उतना ही मैदा लेना है। और अब हम इसको हल्का हल्का सा भून लेंगे। इधर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। मैदे को जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छी सॉस तैयार होगी। और इधर हम इसमें हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे। इधर मैंने 2 कप दूध लिया है और इसको हल्का हल्का डालते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और हल्का हल्का डालने के बाद हम इसको चम्मच को मसलसल चलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और एक स्मूथ सी इसका बैटर तैयार कर लूँगी। तो इसी तरह आपने भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करते जाना है और इसका अच्छा सा एक बैटर तैयार कर लेना है। यहाँ हमने सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसमें पतली रखेंगे। तो इधर मैंने इसमें 2 कप दूध डाल मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इधर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि बटर में भी नमक होता है। और हल्की हल्की हम सॉस को तैयार कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हम इसको करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। ये देखिए इतनी कि हम गाढ़ी रखेंगे। और इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल जो हमने कुक करके रखी हुई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जो बॉयल पास्ता था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें बॉयल पास्ता ऐड करेंगे।
तो आप पास्ता अपनी चॉइस से ले सकते हैं, चाहे एल्बो शेप में लें या जो सा आपको पसंद है आप वही शेप में लेकर इसको बॉईल करके इस्तेमाल कर लेंगे। और हम अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें जो चीज़ डालेंगे वो है चीज़। तो चीज़ बच्चे बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे चीज़। आप चाहे चीज़ को ग्रेटर से ग्रेट कर लें, चाहे क्यूब्स में काट लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो अभी मैंने इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये हमारा बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ था वाइट सॉस पास्ता और बहुत बच्चों ने पसंद किया था। तो इधर हमारा तैयार हो चुका है और अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो बहुत झटपट से ये हमारा तैयार हो गया था और बहुत ही परफेक्ट तैयार हुआ था। खाने में बहुत ही मज़ा आया था। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।